वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि राजापुर में शौहर के तशद्दुद से होने वाली खातून के कत्ल ने वहां पर सनसनी फैला दी है। वहीं पिंडी भटिया में होने वाला फ्रॉड भी बदतरीन मिसाल बन गया है। आपको पिंडी भटिया से खबर देंगे, जहां एक रिहायशी शख्स को शादी के नाम पर न सिर्फ लूटा गया बल्कि संगीन धमकियां भी दी जा रही हैं। पिंडी भटिया के इलाके जलालपुर भटिया से ताल्लुक रखने वाला सादा लो शहरी अमजद अली एक मुनज्जम गिरोह का शिकार हो गया, जिसने निकाह के नाम पर न सिर्फ लाखों रुपए लूटे बल्कि 2 हफ्ते बाद दुल्हन को भी गायब कर दिया। और ये निकाह एक धोखा साबित हुआ और दुल्हन 3 बच्चों की मां निकली। और ये सब कुछ पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया। रिश्ता करवाने वाले इस गिरोह ने शहरी से रकम बटोरी और फिर इस पर दबाव डालने के लिए उसे पिस्टल दिखाकर संगीन धमकियां भी दी। अमजद अली ने थाना जलालपुर भटिया में तहरीरी दरख्वास्त दे दी है और डीपीओ हाफसाबाद से फौरी इंसाफ की अपील की है। शहरी का कहना है कि वो गुज़िश्ता 6 माह से इस गैंग के धोखे का शिकार है और अब इसकी जानो माल को भी खतरा लाहक है। इस केस में मजीद क्या बातें सामने आई हैं, जानते हैं तहकीक में। इस वक्त इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिंडी भटिया से राय शहजाद जी। राय शहजाद, बताइएगा, इन्होंने इस गैंग के हवाले से मजीद क्या तफसीलात फराम की हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अमजद अली वल्द मुनीर हुसैन जलालपुर भटिया का मोहल्ला जो आलमपुरा है, वहाँ का रैशी है। जो वहाँ का रैशी है आरिफ हुसैन, जो कि सकना शरीफपुरा का रैशी है, जो कि हाफजाबाद का है। तो इसके साथ इसका राब्ता हुआ। राब्ता करने के बाद आरिफ हुसैन ने इससे 1 लाख रुपया लिया और इसकी शादी करवाने की हामी भर ली। तो फिर इसने इसकी शादी करवा दी। अच्छा, ये जो शादी करवा दी, इन्होंने कोई तहकीक नहीं की, फैमिली से नहीं मिले, कुछ पता नहीं करवाया, बस 1 लाख रुपया दिया और फौरन शादी कर ली? नहीं, वो 1 लाख रुपया इन्होंने इस वक्त दिया था जब इनकी बात चल रही थी कि इन्होंने ये कहा था कि आप मेरा काम मुकम्मल करें, इसके बाद आपकी मैं शादी करवा देता हूं। तो इन्होंने हाफजाबाद की एक रैशी है नीलम शहजादी, उसके साथ इसकी शादी करवा दी। सही। अच्छा, ये पहले से शादीशुदा थे जो इन्होंने 1 लाख रुपया जो है वो शादी के लिए दिया? इस बात का अमजद हुसैन को तो नहीं पता था, लेकिन इन्होंने तो इसको आरिफ को यही कहा हुआ था कि वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे फैमिली से उनका तल्लक है, उससे पहले उसकी कोई शादी नहीं हुई थी। सही। और ये अमजद हुसैन पहले से शादीशुदा थे? अमजद हुसैन पहले से शादीशुदा नहीं थे। ठीक है। शादी के कितने टाइम के बाद इन्हें पता चला कि इनके साथ धोखा हुआ है और वो क्या बहाना करके लेके गई और घर से क्या कुछ लेके जा चुकी हैं? जब तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर चुके थे ना, उसके बाद उन्होंने रात की तरीके में निकली है और वो वापस चली गई है। जब इसने आरिफ हुसैन से राब्ता किया, अमजद हुसैन ने राब्ता किया कि वो घर से निकल गई है और मुझसे 5 लाख रुपया वसूल करके भी ले गई है। लाख रुपया वो हुआ और 5 लाख रुपया ये हुआ, टोटल रकम 6 लाख रुपया लेके ये चली गई है। तो इसका मुकदमा जो है वो अमजद अली ने थाना जलालपुर भटिया में अंदराज करा दिया। सही। और इनके हवाले से क्या मजीद पता चल सका है क्या कि ये गैंग पहले भी लोगों को इसी तरीके से चूना लगाता रहा है शादी के नाम पर? हाँ बिल्कुल, इसकी तहकीकात इर्द गिर्द इलाकों में भी हुई है। ये इससे पहले भी काफी वारदातें कर चुका है। सही। और ये जो पिस्टल दिखाकर जो वो उनको धमकी दे रहे थे, इस हवाले से तो सीधा सीधा मुकदमा बनता है। जी, इन्होंने थाना जलालपुर में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हो सकी। सही। अच्छा, इनके पास कानूनी दस्तावेजात, निकाहनामा, शादी की तस्वीर, ये तमाम चीजें हैं? जी बिल्कुल, इनके साथ निकाहनामा है। इस पे इस बेचारे जो अमजद है, इसके लिए एक और मसला बन जाएगा, क्योंकि निकाह के ऊपर इन्होंने हक में रकम 10 लाख लिखी हुई है। जब ये तलाक देगा इसको, वो 10 लाख भी पड़ जाएंगे। सही। अच्छा, इनका कोई राब्ता नीलम शहजादी से हुआ है? कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कोई मुतालबा किया है या कोई झगड़ा हुआ था जो वो गई थी? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन असल में इनकी पहले ही जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग उनकी प्लानिंग जो है वो कामयाब, अपनी प्लानिंग में वो कामयाब हो गए। सही। अब जैसे इन्हें शादी के बाद ये पता चला है कि वो 3 बच्चों की माँ है, उन बच्चों से कोई राब्ता हो सका है या नीलम शहजादी के घर वालों से कोई राब्ता हो सका है? नहीं, ये तो फिर निकाह के ऊपर से पता चला कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। सही। अच्छा, पुलिस
जो है जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस वाकये की किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्या लाए अमल उन्होंने तरतीब दिया है? अभी तक उन्होंने एप्लीकेशन दी, अभी तक FIR नहीं हो सकी इनकी, लेकिन इन्होंने DPO हाफिजाबाद से यही अपील की है कि बराए मेहरबानी इन लोगों के खिलाफ FIR की जाए, इन लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। सही है, बहुत शुक्रिया राय शहजाद, हमें पिंडी भटिया से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, फ्रॉड के किस्से हर जगह बिखरे हैं, लेकिन ये जो इस तरह का फ्रॉड होता है ना, जो शादी के नाम पर, आप देखें घरों में पता नहीं कितनी बप्पा की बेटियां बैठी हुई हैं जो अच्छे रिश्ते की आस में बैठी हैं, और यहाँ पर जो है वो 1 लाख रुपए देके वो शादी कर रहे हैं एक ऐसी खातून से जो ऑलरेडी शादीशुदा थी। ये प्रॉपर एक मुनज़्ज़म गैंग होता है जो इसी तरीके से जो है वो शहर बदल के, जगह बदल कर, लोगों को ट्रैप कर कर जो है वो शादियां करता है और फिर वहां से तमाम माल मसरूका जो उनको मिलता है वो लेकर वहां से गायब हो जाता है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।